हर तरफ पहलवानों की बात हो रही है कि हमारे जो रेसलर हैं उनको लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार उनकी बात नहीं मान रही, क्या हो रहा है, कई सारी खबरें चल रही हैं। पहले उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं हो रहा था, अब कई राज्यों के जो किसान हैं वह वहां पर पहुंच चुके हैं रविवार को खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए। और कई ऐसे राजनेता हैं जो वहां पर पहुंचे उनका सहयोग करने के लिए और उनको ये जताने के लिए कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, पर जो बात मैं आपको कहने लगा हूँ वो सुनकर आपको गलत भी लग सकता है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पर अगर आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। अदरवाइज आप बिना मतलब मुझे गालियाँ गुलियाँ देते रहेंगे कमेंट में, उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपने आधी बात सुनी है। ठीक है, तो हर तरफ एक ही बात हो रही है कि जो हमारे बड़े क्रिकेटर हैं जैसे सचिन, धोनी, विराट, इनका नाम आ रहा है बार बार कि ये स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हमारे रेसलर के लिए। हमारे पहलवानों ने भी कहा है कि बड़े खिलाड़ी हमारा साथ नहीं दे रहे। यहाँ तक कि जो विजेंद्र हैं, जो बॉक्सर हैं, उन्होंने भी ये बात कह दी है कि जिन्होंने हमारा साथ दिया है, जो हमारा साथ दे रहे हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर जो साथ नहीं दे रहे तो सबका टाइम आएगा। उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। चलो ठीक है, सही है, अगर खिलाड़ियों के साथ गलत हुआ है तो साथ देना बनता है। अभी सौरव गांगुली ने भी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी किया था और उन्होंने जो कहा था उसको मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा था कि किसी भी एज ए खिलाड़ी हम किसी भी बात पर स्टेटमेंट जाहिर नहीं कर सकते जब तक हमें उस बात की गहराई के बारे में ना मालूम हो। ये एक निचोड़ है उनके स्टेटमेंट का कि जब तक कोई बात हमें अच्छी तरह से मालूम ही नहीं है हम उस पर स्टेटमेंट जारी करके उस मुद्दे को और ज्यादा बिगाड़ नहीं सकते। उसकी नाजुकता को बिना समझे हम उस पर स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो विनेश फोगाट ने उनको रिप्लाई किया था कि अगर उनको हमारे हालात समझने हैं तो उनको हमारे यहाँ विजिट करना पड़ेगा, जंतर मंतर आना पड़ेगा, तब जाकर उनको पता लगेगा कि आखिर असलियत क्या है। चलिए ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर बंद होता है। अब आते हैं दोबारा वही अपने मेन पॉइंट पर कि बड़े क्रिकेटर क्यों हमारा साथ नहीं दे रहे। सचिन, विराट, धोनी, इनका नाम बार बार आ रहा है, पर आप ध्यान से इस बात को समझिए कि अभी तक मैंने किसी बड़ी महिला खिलाड़ी का नाम नहीं सुना जिन्होंने हमारे पहलवानों के हक में, हमारे पहलवानों के लिए कोई स्टैंड लिया हो। मैंने नहीं सुना, चाहे वो बैडमिंटन से हो, चाहे बॉक्सिंग से हो, चाहे फिर तीरंदाजी से आप ले लो, चाहे और भी हॉकी से ले लो आप, चाहे क्रिकेट से ही ले लो। किसी बड़ी महिला खिलाड़ी ने स्टैंड नहीं लिया है, मैंने तो नहीं सुना है। हो सकता है कि मैंने वो वाली न्यूज़ मिस कर दी हो। अगर आपने वो न्यूज़ सुनी है जिसमें हमारी किसी महिला खिलाड़ी ने हमारे पहलवानों के लिए स्टैंड लिया है तो प्लीज़ आप मुझे उस खिलाड़ी का नाम कमेंट करके जरूर बताइए। मैं उस आर्टिकल को, मैं उस स्टेटमेंट को जरूर पढ़ना चाहता हूँ। ये कड़वी सच्चाई है, मैं यहाँ पर किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं बस एक सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ कि किस तरह सिर्फ एक तरफा ही किसी बड़े खिलाड़ी को हेट दिया जा रहा है। पर दूसरी तरफ और भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में जाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, उन्होंने भी अभी तक स्टैंड नहीं लिया है। देखिए, ये मामला बहुत नाजुक है, यौन शोषण का मामला चल रहा है। ये बहुत ही गंभीर आरोप होते हैं किसी पे भी अगर ये लगते हैं तो। ना सच्चाई आपको मालूम है, ना सच्चाई हमें मालूम है। सच्चाई हमारे पहलवान खिलाड़ी ही जानते हैं और जिनके ऊपर आरोप लगा है वो जानते हैं। पर मेरा ये मानना है कि जब ऐसी नाजुक घड़ियां आती हैं तो एटलीस्ट हमारी महिला खिलाड़ियों को तो आगे आना चाहिए। उनकी तरफ से अभी तक कोई भी बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है। पुरुष खिलाड़ियों के बारे में ये बात कही गई है कि वो स्टैंड नहीं ले रहे, यानी कि वो सिस्टम से डरते हैं। पर ये भी सच्चाई है कि जितने पुरुष खिलाड़ियों ने स्टैंड लिया है ना, किसी दूसरे खिलाड़ी ने स्टैंड नहीं लिया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई थिंक इस मामले को जितनी अच्छी तरह से एक महिला खिलाड़ी समझ पाएगी, दूसरा शायद कोई नहीं समझ पाएगा। आप मेरी बात को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश कीजिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं किसी के पक्ष में कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा। मैं तो खुद चाहता हूँ कि हमारे खिलाड़ी को इंसाफ मिले। अगर उनके पास सभी चीजों के सबूत हैं, जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं, वो आरोपी हैं, तो हमारी न्यायपालिका उनको जरूर सजा देगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे खिलाड़ियों के लिए नेगेटिविटी फैलाई जा रही है उसको बंद किया जाए। किसी भी खिलाड़ी के लिए हेट मत फैलाइए। अब आते हैं कि आखिर क्या अपडेट है जंतर मंतर पर। जैसा कि रविवार को मैंने बताया था कि बहुत सारे किसान इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पर, बिना किसी हंगामे के आराम से प्रोटेस्ट चल रहा है। कई सामाजिक कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं और साथ में एक बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी गई है जहां सरकार को 15 दिनों का वक्त दिया है। अगर 15 दिन के अंदर बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया तो हमारे जो खिलाड़ी हैं, उनके साथ जो खड़े हैं किसान, वो उसके आगे फिर कोई नया स्टेप लेते हुए हमको दिख सकते हैं। और वो स्टेप क्या होगा इसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि उनकी आगे क्या प्लानिंग चल रही है।
फिलहाल 15 दिन तक हमको वेट करना पड़ेगा कि आखिर सरकार क्या टेक लेती है इसके ऊपर। बस वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे खिलाड़ियों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो सही है उसके साथ सही होना चाहिए, जो गलत है उसके साथ गलत होना चाहिए। ये तो एक सीधी सी बात है और ये सब हमको कुछ दिनों में पता लग ही जाएगा। बृजभूषण के ऊपर फिलहाल 2 FIR दर्ज है। फिलहाल आपके इसके ऊपर क्या विचार है आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।